हे एवरीवन, वेलकम टू डिज़ायर ड्रेसेस। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और ब्लाउज डिज़ाइंस शेयर कर रही हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ब्लाउज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये ग्रीन कलर का ब्लाउज़। साड़ी के साथ मुझे रॉ सिल्क और नेट का फैब्रिक दोनों मिला था, तो आगे के पार्ट में मैंने रॉ सिल्क का फैब्रिक यूज़ किया है। इसका जो नेक है ये मैंने शार्प वी नेक रखा है। ये मैंने 7.5 इंच डीप रखा है, शार्प वी है। अगर आप चाहो तो आप 8.5 तक इसको रख सकते हैं, अगर आपको और भी डीप रखना हो तो। ये एक पैडेड ब्लाउज़ है और यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 डार्ट का इस ब्लाउज़ को बनाया है। टोटल जो लेंथ है इस ब्लाउज़ का वो है 13 इंच। स्लीव्स में भी मैंने प्लेन रखा है, कोई भी लाइनिंग अटैच नहीं किया है, क्योंकि इसी तरह का स्लीव्स इसके साथ ऑलरेडी आया हुआ था, तो मैंने इसको एज इट इज़ रख लिया है। एंड बैक का जो पार्ट है वो मैंने पूरा प्लेन रखा है, आई मीन विदाउट एनी लाइनिंग। इसको पूरा ट्रांसपेरेंट जैसा ये था वैसा ही रखा है। एंड ये जो पार्ट है यहाँ पे इस तरह का डिज़ाइन था, तो मैंने इसको एज इट इज़ यूज़ कर लिया है। एंड ये वाला जो पार्ट है ये प्लेन रहता है। जब इसको पहनते हैं तो इसका जो लुक है वो बहुत अच्छे से आता है। जब आप इस तरह का ट्रांसपेरेंट ब्लाउज़ बनाते हैं तो आप जो बैक डार्ट है उसको नहीं डाल सकते, बिकॉज अगर आप डार्ट्स डालोगे भी तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। यू कैन मैनेज इट। इसका जो फिटिंग है वो अच्छे से आ जाता है, बिकॉज आपका जो फ्रंट का पार्ट है उसमें आपने अच्छे से अगर डार्ट्स डाला है और पैडेड है तो इसका जो फिटिंग है वो आ जाता है। एंड आई कुड डू वन मोर थिंग इन दिस। ये जो पार्ट है, ये जो डिज़ाइन मैंने डाला है ये लेफ़्ट हैंड साइड है और लेफ़्ट हैंड साइड में ही हम जो अपना पल्लू है उसको रखते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी डिज़ाइन आता है तो आप उसको राइट हैंड साइड में डाल सकते हो, ताकि इस तरफ जो पार्ट है वो पल्लू के साथ हल्का सा हाइड हो जाता है। इवन दो मैंने इस तरह से बनाया है, इसका जो लुक है वो अच्छे से आ रहा है, बिकॉज इस तरफ ट्रांसपेरेंट दिख रहा है तो इसका जो लुक है वो बहुत अच्छे से खुल के आया है। बट अगर कोई भी ब्लाउज़ ऐसे आता है नेट के फैब्रिक में, कोई भी डिज़ाइन या कुछ भी, तो आप उसको राइट हैंड साइड में वेयर कर सकते हैं। तो इस तरफ प्लेन रहेगा तो वो और भी अच्छा दिखेगा, पल्लू की तरफ से हाइड हो जाएगा एंड इस तरफ जो आपका पैटर्न है वो कुछ रह जाएगा। सो ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। सेकेंड ब्लाउज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये वाला ब्लाउज़। यहाँ पर भी मैंने जितना भी टोटल शोल्डर्स था वो रखा है। एंड जस्ट इसका जो गले का ओपनिंग है वो मैंने 2.5 इंच रखा है एंड डीप इसमें मैंने 3 इंच रखा है। आगे के पार्ट में मैंने हल्का सा स्पेस रखा था, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से बीड्स अटैच कर लिया था, बिकॉज़ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बीड्स का जो अभी भी बीड्स का जो फैशन है वो बहुत चल रहा है। स्लीव्स में बीड्स डालते हैं या फिर अपन पूरा जो नेक लाइन है वहाँ पे छोटे छोटे बीड्स ऐड कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे आगे के पार्ट में इस तरह से बीड्स अटैच कर लिया है। एंड ये भी एक पैडेड ब्लाउज़ है, इसको मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाया है। एंड जो भी हमारा कट जहाँ पे भी आता है, आई मीन जब हम उसको जॉइन करते हैं प्रिंसेस डार्ट को, वहाँ पे मैंने इस तरह से गोल्डन पाइपिंग अटैच कर लिया है। तो ये एक सिंपल सा इस तरह सा लुक अच्छे से आ रहा है। एंड इसका जो स्लीव्स है इसको मैंने कुछ इस तरह का डिज़ाइन दिया है। मिडिल में मैंने स्पेस जो भी रखा है वहाँ पे मैंने इस तरह से बीड्स अटैच कर लिया है। अगर आपको लगता है आपको बीड्स नहीं रखना है या ये आउटडेटेड जब भी हो जाते हैं, फैशन में नहीं रहता, तो आप इस बीड्स को निकाल के कुछ और भी पैटर्न बना सकते हैं। जैसे कोई भी गोल्डन कलर का फैब्रिक आप इसको बीच में स्टिक कर सकते हैं, आई मीन रख सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो पतले स्ट्रैप्स बना के भी उसको अटैच कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज यू कैन डू, यू कैन ऑल्टर योर स्लीव्स अगर ये आउटडेटेड जब भी हो जाता है। फ़िलहाल ये बहुत अच्छा लग रहा है, साड़ी के साथ इसका जो लुक है वो बहुत अच्छे से आ रहा है, तो मैं इसको एज इट इज़ रख रही हूँ। जब भी मुझे लगेगा कि ये अच्छा नहीं लग रहा है या ये आउटडेटेड हो गया है, तब हम इसको कुछ और ऑल्टर करके डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका जो बैक का पार्ट है ये मैंने कुछ इस तरह से रखा है। इतना सा जो पार्ट है शोल्डर का वो मैंने गोल्डन रखा है दोनों तरफ, ताकि कुछ एक अलग सा लुक क्रिएट हो जाए हमारे ब्लाउज़ में।
एंड यहाँ पे ऊपर के तरफ इस तरह से गोल्डन बटन्स अटैच कर लिया है। इस ब्लाउज़ को मैंने रेड एंड गोल्डन रखा है। गोल्डन जस्ट मैंने पाइपिंग का जो फैब्रिक है उसी को यहाँ पे अटैच कर लिया है एंड इस तरह से ऊपर बटन अटैच करके नीचे की तरफ जो है इस तरह से ट्रायंगल शेप में रख लिया है। ये कम्प्लीटली ओपन है बैक के तरफ से, इसीलिए ये एक पैडेड ब्लाउज़ है। एंड इसका जो ब्रॉड है ये बहुत ज़्यादा नहीं रखना है आपको। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 इंच रखा था, यानी कि जब आप इसको ओपन में पहनते हैं तो ये 4 इंच, बट जब हम इसको पहनते हैं ये जो और भी ज़्यादा वाइड हो जाता है। तो जब भी आप इस तरह का जो भी नेक बनाते हैं, बैक के पार्ट में पैटर्न बनाते हैं, आप कितना पहनना पसंद करते हैं उतना आप बना सकते हैं। कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा वाइड नहीं पहनना पसंद करते और 7 इंच में भी बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है एंड हमने जो भी शेप दिया है ना वो बहुत चेंज हो जाता है, बिकॉज आवर बॉडी इज़ सच दैट हम कुछ भी पैटर्न बनाते हैं तो वो बहुत वाइड चला जाता है। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ मैंने इस तरह से डोरी अटैच करके इस तरह का लटकन ऐड कर लिया है। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल के लिए सिंगल ही डाला है एंड इसका जो फिटिंग है वो अच्छे से आ रहा है। बट अगर आपको लगता है, अगर कभी भी आप डिज़ाइन बनाने जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है, तो आप अगर नीचे की तरफ आप इस तरह से अटैच कर रहे हैं तो 1.5 से 2 इंच ऊपर की तरफ आप इस डोरी को और एक डोरी ऐड कर सकते हैं ताकि आपका जो फिटिंग है वो और अच्छे से आ जाए। क्योंकि बांधने के बाद आपका जो ब्लाउज़ है वो टाई हो जाने के बाद वो फिटिंग अच्छे से बैठ जाता है। सो ये जो ब्लाउज़ का लुक है ये कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट ब्लाउज विच आई एम गोना शेयर विथ यू गाइस इज़ ये एक लहंगे का ब्लाउज़ है। ये एक लहंगे का ब्लाउज़ है। इस तरह का जब भी हमें ब्लाउज़ मिलता है, कोई वर्क होता है, उसको स्टिच करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज़ अगर हम डार्ट नहीं डालेंगे तो फिटिंग अच्छे से नहीं आएगा एंड मैन्युफैक्चरर्स जो है वो डार्ट का जो स्पेस होता है वो कहीं भी दे देते हैं। और जैसे किसी को अगर 3 इंच में उस डार्ट को डालना है, अगर वो 4 इंच पे वो डार्ट का स्पेस दिया है तो उसको एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल यू कैन मैनेज इट, मतलब 1/2 इंच आपका जो डार्ट है आप उसको रिप्लेस करके कर सकते हैं। इसको भी मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। इसका जो डार्ट है वो 3 इंच पे मैंने इस डार्ट को रखा है। नीचे से इस तरह का जब भी आपको फैब्रिक का वर्क मिलता है, यू कैन जस्ट टेक योर हैमर और आप इसको तोड़ सकते हैं जहाँ पे भी आपको अपना जो डार्ट है उसको डालना है। एंड कुछ इस तरह से मैंने इसको बनाया है डार्ट डाल के। ये एक सिंगल साइडेड शोल्डर ब्लाउज़ था, बट जिसके लिए मैंने ये बनाया उनको कुछ इस तरह से ही ब्लाउज़ को रखना था, उनको सिंगल शोल्डर नहीं पहनना था। तो मैंने एज इट इज़ जितना भी डीप है उसको रख के यहाँ पे शोल्डर जो भी है वो मैंने ले लिया है। एंड स्लीव्स इसका बहुत प्लेन रखा है, जस्ट सिंपल नीचे की तरफ जो भी इसके साथ हल्का सा डिज़ाइन आया था उसका एक स्ट्रैप मैंने अटैच कर लिया है, एक लाइन। ये सब हैंड वर्क हमें करना पड़ता है जब भी इस तरह का ब्लाउज़ हमें मिलता है। एंड इसका जो बैक का पार्ट है वो बोट नेक मैंने रखा है। पीछे की तरफ मैंने इसको 3 इंच डीप रखा है एंड 2 बटन्स जितना अटैच कर सकते हैं उतना स्पेस छोड़ के मैंने यहाँ पे इस तरह का शेप दिया है। एंड नीचे की तरफ इस तरह से टाइंग ऐड कर लिया है। इसमें भी ये भी बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, ये मैंने 3 इंच ही रखा है, तो ये ओपन में 6 या 6.5 इंच आएगा। बट अगर आपको लगता है आपका फिटिंग इसमें नहीं बैठता है तो आप जो है ऊपर की तरफ 1.5 से 2 इंच के ऊपर आप और एक टाइंग ऐड कर सकते हैं, डोरी अटैच कर सकते हैं ताकि आपका जो ब्लाउज़ का फिटिंग है वो और अच्छे से आ जाए। एंड द लास्ट ब्लाउज विच आई एम गोना शेयर विथ यू गाइज इज़ अ सिंपल ब्लाउज। ये बोट नेक है आगे और पीछे की तरफ। आगे की तरफ इसमें बटन्स रखा है, आई मीन हुक्स रखा है एंड ऑल ओवर नेक लाइन और स्लीव्स के जो बॉर्डर्स है वहाँ पे एंड नीचे का जो फिनिशिंग है, नीचे का जो फिनिश पार्ट है वहाँ पे भी इस तरह से पोटली बटन्स अटैच कर लिया है। क्योंकि ये बहुत सिंपल सा ब्लाउज़ था, आई मीन सिंपल सा फैब्रिक अवेलेबल था इसमें, प्लेन रॉ सिल्क, तो इसका जो साड़ी का कलर था कॉन्ट्रास्ट में था, तो आई थॉट इस तरह पोटली बटन्स अटैच कर लेते हैं तो इसका जो लुक है वो और एनहेंस हो जाएगा। ये एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ मैंने बनाया है। अगर आप चाहते हैं इतने सारे जो हुक्स है वो अटैच ना करें तो आप इस पार्ट को और कम रख के जो इसका डीप है वो और ज़्यादा ले सकते हैं।
एंड स्लीव्स भी इसका बहुत प्लेन है। जस्ट नीचे के पार्ट में मैंने इस तरह से जो पोटली बटन्स है वो ऐड कर लिया है। पोटली बटन्स आपको कितनी दूरी पे अटैच करना है ये टोटली आपके चॉइस है। आपको अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक रखना है तो आपको बहुत ज़्यादा पोटली बटन्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे जितने भी पोटली बटन्स थे उसको मैंने यूज़ करके 1 इंच का मैंने यहाँ पे डिफरेंस दिया है एक दूसरे के बीच में। एंड बैक का पार्ट भी यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक पैटर्न बना दिया है, जस्ट लाइक अ हाउस पैटर्न। एंड ऑल्टरनेटिव मैंने जो इस फैब्रिक का पोटली बटन था उस कलर में और साड़ी का जो फैब्रिक था उस कलर में, दोनों में इस तरह से यहाँ पे अटैच करके जस्ट हल्के सी दूरी पे मैंने इस तरह से इस बटन पोटली बटन्स को अटैच कर लिया है। सो आपको सारे ब्लाउजेस कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।